ममता दीदी के चेहरे पे भी वही डर है कि उनके घोटालों के राज अगर खुल गए तो बंगाल से उनकी सत्ता जा सकती है। ममता दीदी चोरी भी करते हो और सीना जोरी भी करते हो, ऐसा क्या रखा है उन फाइलों में ममता दीदी? ये खौफ मुझे अच्छा लगा ममता बनर्जी के फेस पे, जो भाजपा को लेकर है और ईडी सीबीआई को लेकर है। देखिए, दिल्ली में गृह मंत्रालय के बाहर टीएमसी सांसदों ने खूब हंगामा काटा क्योंकि ईडी ने रेड मारी आईपैक के ऑफिस पर और ममता दीदी पर यह आरोप है कि वो दस्तावेज लेकर सबूत लेकर भाग गई हैं। अभी आर पार का मामला नज़र आ रहा है क्योंकि ममता दीदी कह रही कि अगर सम्मान करेंगे तो हम सम्मान देंगे, आप हमारे सांसदों को सड़क पर घसीटेंगे तो ये आपके लिए भी अच्छा नहीं है। जैसे महुआ मोइत्रा हो गई, डेर के ओब्रॉयन हो गए, इन जैसे तमाम सांसदों को गिरफ्तार भी किया और इन्होंने खूब आज हंगामा काटा। मैडम, टीएमसी के सांसदों का हंगामा काटना और बंगाल में इलेक्शन का आना क्या तालमेल है? तालमेल ये है सर कि ममता बनर्जी के चेहरे पे आज मुझे वही डर नज़र आ रहा है जो दिल्ली चुनाव से पहले हम लोग केजरीवाल के चेहरे पर देख रहे थे। केजरीवाल के चेहरे पे भी वही डर था ईडी सीबीआई को लेकर के, जब उनके छापेमारी हुई, उनका लिकर घोटाले को लेकर के और गोवा इलेक्शन को लेकर के जो लोगों के सामने सच्चाई आई, तो केजरीवाल के चेहरे पे भी वही डर था। और आज ममता दीदी के चेहरे पे भी वही डर है कि उनके घोटालों के राज अगर खुल गए तो बंगाल से उनकी सत्ता जा सकती है। हालांकि ये घटिया हरकत करके, ईडी की कार्रवाई में आपने दखलंदाजी करके बंगाल की जनता को साफ साफ संदेश दे दिया है कि आप जनता से क्या छुपाना चाह रही हैं, आपने जनता को क्या धोखा दिया है और आपने जनता को किस तरीके से बेवकूफ़ बनाया है बंगाल में, आपने खुद ही बता दिया है। ईडी सीबीआई भाजपा या फिर किसी और को कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी सर। क्या छुपाने की कोशिश ममता दीदी कर रही हैं? अपने घोटालों का राज छुपाने की। भाजपा ने आज बोला भी है कि अपने घोटालों का राज छुपाने की कोशिश कर रही हैं ममता दीदी, वरना आपको क्या जरूरत। मेरा एक सवाल है ममता दीदी से, एक पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म का काम क्या होता है? उनके कितने वोटर्स हैं, उनके कितने पार्टी मेंबर्स हैं, उनकी लिस्ट रखना, वोटर्स की लिस्ट रखना। आपके पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म के जो डायरेक्टर हैं प्रतीक जैन, वो आपकी मीडिया के भी हेड हैं, आईटी सेल के भी हेड हैं। तो मेरा उनसे सवाल ये है, आपके जो आईटी सेल के हेड है प्रतीक जैन, वो ईडी सीबीआई से ऐसा क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको एज ए मुख्यमंत्री संवैधानिक पद पे होने के बाद आपको ईडी की कार्रवाई में दखलंदाजी करने की नौबत आ गई, आपको सड़क पे उतरना पड़ गया। मुख्यमंत्री के पास और भी काम होते हैं सर, और अब तो चुनाव आ रहा है, आप चुनाव पे ध्यान दीजिए। लेकिन आप ईडी सीबीआई की कार्रवाई में अगर आप देखिए, ये वो कहावत है ना, चोर की दाढ़ी में तिनका, ये वही चमक रहा है ममता दीदी के इन हरकतों से। महुआ मोइत्रा की दाढ़ी में कौन सा तिनका है कि उनको घसीट लिया गया सड़क से? देखिए, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि ये जो ईडी की छापेमारी है, इसे मैं छापामारी नहीं, इसे डाका कहूंगी। डाका डाला है। तो अब आप ऐसा क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हैं? आपने कौन सा ऐसा बड़ा राज या घोटाले का पैसा अपने ऑफिस में या फिर कार्यकर्ताओं के पास छुपा रखा था, जो आप खुद ही ये कह रही है कि ईडी ने डाका डाला है? क्योंकि डाका तो सर वहीं डाला जाता है जहाँ पे कुछ बड़ा होता है। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ दीपक भाई, बड़ी पुरानी कहावत है, और कहावत क्या है पता है? कहावत है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। बिल्कुल वही हो रहा है। चोरी किसने की, कोतवाल कौन है, डांट कौन रहा है, और बिल्कुल फैक्ट बैठ रहा है ममता दीदी पर। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ममता दीदी चोरी भी करते हो और सीना जोरी भी करते हो। अरे ममता दीदी, मुख्यमंत्री होके प्राइवेट कंपनी के दफ्तर में घुस जाती हो, मुख्यमंत्री होके प्राइवेट कंपनी के दफ्तर में घुस जाती हो और फाइल चुरा कर ले जाती हो और आंख दिखाती हो अमित शाह जी को। वाह रे भैया, गजब का संविधान का हिसाब चल रहा है इनका। तो भैया एक बात बताइए दीपक जी, ये लोग कह रहे हैं कि मोदी शाह मोदी शाह मोदी शाह। अरे भैया, मोदी शाह को इस देश की जनता ने दायित्व दे रखा है, इस देश की जनता ने जवाबदेही का काम दे रखा है कि जो भी चोरी करेगा आपको उसे पकड़ना है। बोले तो ईडी अमित शाह के अंडर अधीन है, बिल्कुल है। लेकिन एक बात बताइए ममता दीदी, ऐसी क्या नौबत आन पड़ी? सबसे मुख्य कारण है कि एक मुख्यमंत्री को सरकारी काम काज छोड़कर एक प्राइवेट कंपनी में दौड़कर जाना पड़ता है, फाइल उठाकर भागना पड़ता है। ऐसा था क्या उस फाइल में दादा? आरोप लगा रहे हैं कि केंद्र राज्य में इंटरफेयर कर रहा है, ये कानूनी ठीक नहीं है। हमारा कुछ प्राइवेट चीज़ है,
हम उसको लेके गए हैं, लेकिन केंद्र जानबूझकर ये चीज़ें कर रहा है क्योंकि चुनाव है। एक बात बताइए, आप कह रहे कि केंद्र राज्य में इंटरफेयर कर रहा है, वो लोग कहते हैं हम बंगाल को अलग कर लेंगे, तो मोदी जी आंख बंद करके सो जाएंगे क्या? क्या गजब का इंटरफेयर है भैया। भारत है, सुन लीजिए, ये भारत है। अगर कोई इस तरह की नीची सोच या गंदी सोच रखता है तो उसको अकल भी ठिकाने उनको लगाना चाहिए। लेकिन ममता दीदी कहीं ना कहीं बंगाल को गर्त में ढकेलती जा रही है। कहीं ना कहीं जो क्रांति की धरती कहलाती थी वो घुसपैठिया की धरती बनती जा रही है। जो कहीं ना कहीं सुभाष चंद्र बोस जी की पवन धरती थी, उस धरती को आज घुसपैठियों की धरती बनाने का काम ममता दीदी ने किया है। लेकिन आज जो अडानी अंबानी चिल्लाते हैं, जो अडानी अंबानी चिल्लाते थे, जो अडानी अंबानी चिल्लाते थे, आज वो आईपैक में क्यों दौड़े दौड़े जा रहे हैं? ऐसा क्या रखा है, ऐसा क्या रखा है उन फाइलों में ममता दीदी? कहीं ऐसा कुछ तो नहीं कि आप बंगाल को अलग करने की साजिश रच रही है? कुछ ऐसा तो नहीं कि बंगाल में कुछ गड़बड़ झाला चल रहा है? ये तो बताना पड़ेगा। कहीं ना कहीं आपकी दाल काली नजर आ रही है। और मैं आपके माध्यम से मोदी जी से, शाह जी से अपील करना चाहता हूं कि ममता दीदी जो फाइल लेके दौड़ी है उस फाइल को जब्त कीजिए और वहां की सरकार को बर्खास्त कीजिए। जो वो तस्वीरें देखी सब लोगों ने, और उससे ममता दीदी ने तो ये नैरेटिव सेट कर लिया ना, टीएमसी वालों ने ये नैरेटिव सेट कर लिया कि पावर और सत्ता बीजेपी के हाथ है, तो हम लोगों को घसीटा भी जा सकता है। देखिए, अगर पावर और सत्ता बीजेपी के हाथ में है तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आप मुख्यमंत्री होने के नाते और आपके कार्यकर्ता एक संवैधानिक पद पे होने के नाते गृह मंत्रालय के बाहर बैठ करके धरना प्रदर्शन करेंगे। और आप अगर इलीगल तरीके से धरना प्रदर्शन करेंगे, संवैधानिक तौर पे आप किसी भी कार्रवाई को करने नहीं देंगे, तो आपको कोर्ट जाना चाहिए, ना कि गृह मंत्रालय जाना चाहिए। क्योंकि ईडी सीबीआई गृह मंत्री की नहीं है। ईडी सीबीआई एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपना काम कर रही है, तो आप उनके साथ में मिलकर काम कीजिए। तो गृह मंत्रालय के बाहर क्यों प्रदर्शन किया होगा? क्योंकि उन्हें डर लग रहा है ना। उन्हें ये लग रहा है कि वही बेवकूफ़ी देखिए सर इन लोगों की। इन लोगों को केजरीवाल के टाइम पे भी इन लोगों ने यही कहा, आम आदमी पार्टी ने, ईडी सीबीआई तो भाजपा की है। और अभी भी ये लोग यही कह रहे हैं कि ईडी सीबीआई तो भाजपा की है। भाजपा का तो इसमें कहीं से कहीं तक लेना देना ही नहीं है सर, कोई रोल ही नहीं है। ना इन्होंने कुछ कहा, ना भाजपा ने अभी तक ये कहा कि हम बंगाल में ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। भाजपा ने अभी तक ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। तो फिर आप भाजपा को इसमें बीच में क्यों घसीट रही हैं जानबूझ के? ये खौफ मुझे अच्छा लगा ममता बनर्जी के फेस पे, जो भाजपा को लेकर है और ईडी सीबीआई को लेकर है। आपने वो देखा, वो कह रहे कि बदसलूकी हमारे सांसदों के साथ कर दी केंद्र की पुलिस ने सड़कों पे। मैंने वही तो कहा दीपक जी, शायद आपने सुना नहीं या समझा नहीं। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। भैया, प्रदर्शन तो भाजपा को करना चाहिए, प्रदर्शन तो वहाँ के विपक्ष के लोगों को करना चाहिए, लेकिन प्रदर्शन कौन कर रहा है? चोर। अरे जो प्रदर्शन वही कर रहा है जिसने चोरी करने का काम किया। ममता दीदी तो चोर है और चोर ही प्रदर्शन कर रहा है। भैया गजब। वो प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं कि जानबूझ के जबरदस्ती घुस रहे हैं। पट भी मेरी, पट भी मेरी। एक बात बताइए, ईडी संवैधानिक संस्था है, आप संविधान को मानते हैं या नहीं मानते हैं? पहली बात आती है, संविधान को आप मानते हैं या नहीं मानते हैं? अगर संविधान को मानते हैं तो ईडी संवैधानिक संस्था है, संविधान में प्रोविजन है, संविधान में ईडी का प्रावधान है। अगर कुछ क्लू मिलता है तो आपके ऊपर छापा मारेंगे। लेकिन ऐसा क्या है कि फाइल चुराने की नौबत आ गई? चुराया तो चुराया, चुराया तो चुराया और प्रदर्शन भी करने चले आए। लेकिन घसीटना सही है, सांसद हैं, एक पद की गरिमा होनी चाहिए। एक बात बताइए, आपका कैमरा चोरी हो जाए, आपका कैमरा चोरी हो जाए और आपको पता चल जाए कि चोर वही है, तो आप क्या करेंगे साहब? क्या करेंगे? वो चोर आके आपके घर पे ही और ज़बरदस्ती धरना देने लग जाए तो आप क्या करेंगे? तो भैया इस तरह के वहम में मत फंसिए, क्योंकि जो चोर होता है वो चोर है और जो प्रदर्शन किसी और को करना चाहिए वो कर कोई और रहा है। ये बंगाल में चल क्या रहा है, असली खेला होना बाकी है। और खेला देखते रहिए 2026 के अंत में जब बंगाल में भाजपा की सरकार बनेगी। जीतने के लिए चुनाव को केंद्र ये सब षड्यंत्र रच रही है। एक बात बताइए, मोदी जी की तीसरी बार की सत्ता है,
देश में लगभग 20 से ज़्यादा राज्यों में भाजपा की सरकार है, तो भैया मोदी जी को क्या ज़रूरत है? हाँ, मोदी जी को ज़रूरत है इस देश को बचाने की, मोदी जी को ज़रूरत है घुसपैठियों से बचाने की, मोदी जी को ज़रूरत है जो बंगाल घटता जा रहा है, जो बंगाल बढ़ता जा रहा है, जहाँ महिलाओं का अपमान हो रहा है, उस बंगाल को बचाने की। और मोदी जी ये कर रहे हैं और हम सब भारत की जनता, बंगाल की जनता एक मत होकर मोदी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आपने देखा होगा तस्वीरों में कि टीएमसी के जो सांसद हैं महुआ मोइत्रा के साथ वो कैसे गृह मंत्रालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे और अमित शाह को वो खरी खोटी सुना रहे थे। ईडी ने कार्यवाही की है, केंद्र को वो टारगेट कर रहे हैं और आरोप ये है कि चुनाव की वजह से ये सारी हलचलें की जा रही हैं।